हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे 1.6 एक्सरसाइज पर। बहुत सारे हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पर प्रीवियस क्लास में क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। उसी से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, तो हम पहला क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट एक्स की पावर -3 की होल पावर 5 दे रखा है। तो पहले इसको समझना जरूरी है। जैसे हमारे पास अंडर रूट एक्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2, ठीक है। अगर मान लो क्यूब रूट ऑफ एक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/3। अगर मान लो फिफ्थ रूट ऑफ एक्स है तो क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 1/5, ठीक है। ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसमें हम जो रूट में वैल्यू है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, रूट को ब्रेक करेंगे। तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा आपका, एक्स की पावर -3। पहले रूट को ब्रेक करेंगे, क्या आएगा 1/2, ठीक है। कि होल पावर कितनी है, 5। आएगा समझ में। इसके बाद देखो हम क्या काम करते हैं, ये क्या होता है हमारा पावर सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको बिठा देते हैं। देखो स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ए की पावर m की पावर n, क्या आएगा a की पावर mn, क्लियर है। तो यहां पर वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर -3 इंटू 1/2 की होल पावर कितना हो जाएगा 5, क्लियर है। तो अब यहां देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर -3/2 की पावर 5, तो ये क्या देगा। फिर अगेन ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इस पर, ठीक है। तो क्या आएगा, x की पावर -3/2 इंटू 5, फाइनली वी विल गेट x की पावर -15/2, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं और इसके अलावा और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/x की पावर 15/2। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की यहाँ पर, a की पावर -m को हम क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर m, ठीक है। आएगा समझ में। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे करना है इसको। तो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों पर नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। और क्या काम करना है स्टूडेंट, ध्यान देना, जब भी पेपर आप करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसके सामने कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं वो भी लिखना जरूरी है। इससे क्या होता है, आपके मतलब टीचर का आपके ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी आदत है कि मतलब जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं साइड में वहां पर ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन तो हो गया, ये यहां तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये दे रखा है हमारे पास, ये भी देखो यहाँ पर भी अंडर रूट में है। तो पहले रूट को रिमूव करेंगे यहां से, तो ये आ जाएगा आपका तो x की पावर 3 एंड y की पावर -2 का 1/2, ठीक है। तो अब इसको ब्रेक करेंगे तो देखो यहाँ पर अब ये जो 2 होगा मतलब दोनों के साथ के ऊपर आएगा, तो x की पावर 3 की पावर 1/2 इंटू y की पावर -2 की पावर 1/2, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी, ये ध्यान रहे। जैसे मान लो सपोज करो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पर, a की पावर m है एंड b की पावर n है और इसकी होल पावर 1/, अगर मान लो p दे रखा है तो इसको हमने क्या किया, ये अलग से आइडेंटिटी है लेकिन आपके बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन समझ लेना। जैसे a की पावर m की पावर 1/p प्लस इंटू, ठीक है। और इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, नहीं तो ये काम करो, a की पावर m की पावर 1/p इंटू b की पावर n की पावर 1/p। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m/p और इंटू b की पावर n/p। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो आएगा समझ में। तो देखो यहाँ पर ये तो समझने वाली चीज है, हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से परफेक्ट होते जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3 इंटू 1/2 एंड y की पावर -2 इंटू 1/2, ठीक है। अब क्या होगा, कौन सी आइडेंटिटी यूज किया, ये a की पावर m की पावर n क्या देगा, a की पावर mn, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 एंड देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या दिया वो y की पावर -1, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, x की पावर 3/2 एंड y, देखो y को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/y, ठीक है। y की पावर -1 मतलब 1/y हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया, a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर m, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया आंसर, x की पावर 3/2 डिवाइड बाई y, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बहुत आसान है स्टूडेंट, ठीक है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों को उतना ही परफेक्ट होंगे, ठीक है।
मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होंगे, ठीक है। और जितना हम प्रैक्टिस करते हैं ना उतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, प्लस नए नए फॉर्मूले भी हम समझते हैं, ठीक है। अभी हम देखो जैसे यहाँ पर है तो इसको भी क्या करेंगे, x की पावर -2/3 की पावर 2 हो जाएगा एंड y की पावर -1/2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी, a की पावर m की पावर n, मतलब क्या होगा a की पावर mn, मतलब जो पावर होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर -2/3 इंटू 2 इंटू y की पावर 1/2 इंटू 2, ठीक है। तो ये क्या देगा, x 2 इंटू 2 -4/3 हो जाएगा एंड ये 2 से 2 गया, y की पावर -1, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पर देखो दोनों की पावर निगेटिव है तो क्या होगा, 1/x की पावर 4/3 लिख सकते हैं एंड 1/y। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं 1/a की पावर m, ठीक है। अब इसको कंबाइन करके एक फॉर्म बना सकते हैं 4/3 इंटू y, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। देखो अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चंस, ठीक है। देखो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में भी देखो यहाँ पर 2 टर्म्स दे रखा है और ये उसके डिवीजन में दे रखा है, ठीक है, ये डिवाइड करके दे रखा है। देखो अब इसको भी कर लेते हैं तो पहले रूट को हटाएंगे यहां से, ठीक है। तो रूट को हटाएंगे क्या, x की पावर 1/2 की पावर -2/3, ठीक है। अब ये इसको पहले रूट को हटाओ, रूट को हटाएंगे तो y की पावर 4 की पावर 1/2, ठीक है। इतनी बात समझ में, और डिवीजन में ये होगा तो रूट को हटाओ पहले, x y की पावर -1/2 की पावर 1/2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अब देखो आइडेंटिटी, a की पावर m इंटू n, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे, तो x की पावर 1/2 इंटू -2/3, ठीक है, इंटू अब क्या करेंगे y की पावर 4 इंटू 1/2, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो इस क्या क्या अप्लाई करेंगे, x की पावर 1/2 इंटू ये क्या होगा y की पावर -1/2 इंटू 1/2, ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रही होगी। रूल अप्लाई करते देख लेना आप। जो बच्चे प्रीवियस वीडियो नहीं देख रहे हैं प्लीज पहले प्रीवियस वीडियो देखें, तब जाकर उनको अच्छे से क्लियर हो पाएगा, तब जाकर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की पावर को हम समझ पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे ये क्या 2 से 2 गया, तो x की पावर क्या है -1/3, अब ये क्या देखो 2 से 2 गया मतलब 2 टाइम में गया तो y की पावर क्या बचा 2, ये क्या है x की पावर 1/2, और यहाँ पे क्या बचा देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, तो फाइनली हमारे पास क्या है y की पावर -1/4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब देखो न्यूमरेटर में भी x की पावर है एंड डिनोमिनेटर में भी x की पावर है, ठीक है। एंड यहाँ पर y की भी पावर न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में भी है, तो जब भी बेस इक्वल हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर m, क्या होता है a की पावर m माइनस मतलब कंबाइन कर दिया जाता है, तो इसको भी आप कंबाइन कर लेते हैं, तो क्या है x की पावर 1/3 तो था ही, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x की पावर -1/2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये x वाला हो गया इनटू देखो y की पावर 2 है एंड ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा y की पावर 1/4, ठीक है। अब बेस इक्वल में तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा x की पावर -1/3 -1/2 इंटू y की पावर 2 + 1/4, ठीक है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, a की पावर m इंटू a की पावर n, क्या होगा a की पावर m + n, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो x की पावर एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया -2 -3 इंटू ये क्या हो जाएगा y की पावर, ये कितना हो जाएगा आपका y की पावर, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम 4 और ये 8 + 1, तो ये आ गया आपका x की पावर, ये कितना हो जाएगा -5/6 और ये y की पावर 9/4 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये कितना आ गया x की पावर माइनस, अब देखो यहाँ पर देखो ये डिनोमिनेटर में बन जाएगा तो y की पावर 9/4 और ये क्या बन जाएगा माइनस पावर है तो नीचे आ जाएगा तो x की पावर 5/6 हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया है, a की पावर -m = 1/a की पावर m, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके हमने ये लिख लिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है इसका, ठीक है। आएगा समझ में, तो इतना ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो नेक्स्ट वाला में देखो दे रखा है, इसको तो हमने कर लिया। तो नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ रूट है, ठीक है। ये क्या है? फिफ्थ रूट ऑफ दिस वन, ये फिफ्थ रूट है। तो यहां पे देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 243 x की पावर 10 y की पावर 5 z की पावर 10। तो ये क्या है? फिफ्थ रूट है, 1/5। क्लियर है? तो अब यहां पर देखो ध्यान से, फिफ्थ रूट है तो सभी पर फिफ्थ रूट जाएगा। तो देखो यहां पर 243 जो होता है वो होता है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। तो ये क्या होगा? 3 की पावर 5, अब रूट भी चढ़ा दो 1/5, ठीक है। अब x की पावर 10 की पावर 1/5, तो फिफ्थ रूट सब पर आ जाएगा। फिर y की पावर 5 की पावर 1/5, ठीक है। फिर z की पावर 10 की पावर 1/5, ठीक है। सब पर फिफ्थ रूट आ जाएगा। अब देखो आइडेंटिटी यूज करते हैं, कौन सी? a की पावर m की पावर m, क्या आएगा? a की पावर m, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 3 की पावर 5 इंटू 1/5, ठीक है। एंड x की पावर 10 इंटू 1/5 इंटू y की पावर 5 इंटू 1/5 एंड z की पावर 10 इंटू 1/5, ठीक है। आई बात समझ में? बहुत आसान है स्टूडेंट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या 2 टाइम में कैंसिल होगा, ये पूरा एक 1 टाइम में, ये 2 टाइम में। तो फाइनली हमें क्या मिल गया? 3 की पावर 1 इंटू x की पावर 2 इंटू y एंड z की पावर 2। तो फाइनली वी विल गेट 3x स्क्वायर y z का स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है? आई थिंक सब स्टूडेंट को समझ में आ रहा है इसको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, लास्ट बचा हुआ है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट ये दे रखा है x की पावर, ये आई थिंक 5/4 है, ठीक है। 5/4 है, ठीक है, 5/4। तो अब यहां पर देखो कैसे करना है। देखो x की पावर -4, देखो 5/4, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं। y की पावर -10 की पावर 5/4, ठीक है। आई बात समझ में? बहुत आसान है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर ले, यहाँ पे a की पावर m की पावर n, क्या आएगा? a की पावर mn, ठीक है। तो ये कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? x की पावर -4 इंटू 5/4 हो जाएगा, और यहाँ पर y की पावर -10 इंटू 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा? x की पावर -5। अब देखो ये 2 टाइम से जाएगा, और ये 2 टाइम में, और ये 5 टाइम में। ठीक है, फाइनली आया y की पावर -5 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। क्लियर है? ये आ जाएगा x की पावर -5 एंड y की पावर क्या आ जाएगा? -25/2, ठीक है। अब दोनों निगेटिव है, तो इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? इसको आगे ये नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा? 1/x की पावर 5, और ये ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा? y 25/2। क्या किया हमने यहाँ पर? तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज किया है, a की पावर -m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/a की पावर m, और दूसरा प्रॉपर्टी यूज किया 1/a की पावर -n था, तो ऊपर कर लिया a की पावर n हो जाएगा। तो ये वाली हमने प्रॉपर्टी यूज किया है। तो हम क्या करेंगे? प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज किया था। फाइनली हमारे पास क्या आया? y की पावर 25/2 डिवाइड बाई x की पावर 5, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आया, ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा। तो और भी कुछ क्वेश्चंस मैं लिख देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो स्टूडेंट मैंने कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख रखा है, तो देखो इसको भी एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर देखो लिखा है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, तो पॉइंट फॉर्म में दे रखा है, तो पहले इसको परफेक्ट फॉर्म में बनाते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो ब्रैकेट के अंदर ही, तो ये इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/1000 की पावर 1/3, यही लिखेंगे। क्लियर है? क्योंकि 3 पॉइंट था, 3 पॉइंट अगर रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 1000 आ जाएगा। अगर 2 पॉइंट होते तो कितना आता? 100 आ जाता। तो ये लिख दिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब? 1/10 की पावर क्यूब 1/3। तो इसको हम क्या लिखा देता? 1 की पावर 1/3 और 10 की पावर 3 की पावर 1/3, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा? ये तो हमें 1 ही देगा, मतलब 1 की पावर समथिंग 2 3 4, मतलब 1 ही देगा। 1 की पावर 555, ये क्या देगा? 1 ही देगा, मतलब 1 की पावर समथिंग कुछ भी हो, ये हमें क्या देने वाला है? 1 ही देने वाला है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर
10 की पावर 3 1/3। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया हमने, a की पावर m की पावर n, क्या है a की पावर n। तो ये आ जाएगा 3 से 3 गया 1/10, क्या आ जाएगा 0.1। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है, क्लियर है। देखो तो हम नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही परफेक्ट होंगे। ठीक है, आई बस समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने बहुत बार कर रखा है, मतलब लेकिन अलग अलग था। अब इसको क्या कर कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया एक ही में सबको। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाले, इसकी वैल्यू निकाले, सेपरेट करके हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने किए हैं क्वेश्चंस, लेकिन अब यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म आ गया। तो बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है, जिसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता है वो आसानी से कर सकता है इसको। ठीक है, बस रूल की तरह चलता रहे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता रहे, आंसर उसके आ जाएंगे। ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है। देखने में कोई बच्चा होता है देखने से ही घबरा जाता है, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेकिन ये बहुत ही आसान होता है। देखो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 25। ठीक है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर की पावर कितना है 3/2। ठीक है, अब देखो 2 4 3। अब यहाँ पे देखो 3/5, मतलब किसी ना किसी की फिफ्थ का स्क्वायर बनेगा, मतलब किसी कोई नंबर लेंगे तो 5 का स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर नहीं बन पाएगा, 3 का आई थिंक बनेगा, 3 का बन जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 5 आप करके देख लीजिए, ये 3 की पावर 5 का बनेगा। ठीक है, डिवाइड बाय, अब यहाँ पे देखो 5/4, मतलब यहाँ पर 2 की पावर 4 बनने वाला, मतलब किसी न किसी की 2 पावर में 4 बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि जिससे ये और ये आसानी से कट जाए, ऐसे फॉर्मेट आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान आएगा। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर क्या बनेगा 4 बनेगा, ये क्या आएगा 5/4। ठीक है, और ये 8 की पावर 2 की पावर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 4/3। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 3/2। ठीक है, लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5 इंटू 3/5। ठीक है, अब ये क्या होगा 2 की पावर 4 इंटू 5/4। ठीक है, बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें। अब क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 4/3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, a की पावर m की पावर n, क्या हो जाएगा a की पावर mn। ठीक है, वही रूल अप्लाई कर रहे हैं। देखो 2 से 2 कट गया, फिर 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, फाइनली हमें क्या मिला 5 की पावर 3, ये आपको क्या मिला 3 की पावर 3 डिवाइड बाय, अब यहाँ क्या मिला 2 की पावर 5 और ये 2 की पावर 4। देखो अब कुछ कैंसिल नहीं होने वाले हैं, सब प्राइम नंबर आ गए। तो प्राइम नंबर क्या होता है, अपने आप से डिविजिबल होता है और 1 से होता है, तब कोई कैंसिल आउट नहीं होने वाला। तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 मतलब 125 और ये 27। ठीक है, 2 की पावर 5 मतलब 32 और ये आ जाएगा 16। तो ये आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3375 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली इसका आ जाएगा 512। तो ये फाइनल हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट आप कंपेयर कर लीजिएगा आप आंसर। जो स्टूडेंट खुद से सॉल्व करना चाहता है तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकता है, फिर अपना बाद में आंसर भी कंपेयर कर सकता है। ठीक है, तो खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो देखो नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं, ये तो हो गया अपना। नेक्स्ट वाला देखो कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा अलग हटके है। तो यहां पर देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1, मतलब हम इसको अलग कर ले 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1। कैसे किया देखो ध्यान से, जैसे a की पावर m प्लस n होता है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक है, अलग अलग कर, बेस को अलग कर लिया पावर के साथ। ठीक है, अब जैसे मतलब a की पावर n, a की पावर m माइनस n है तो क्या लिखेंगे इसको a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n। ठीक है, यही लिखेंगे हम। तो मतलब इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको इसमें कन्वर्ट किया जाता है, अकॉर्डिंग टू जैसी सिचुएशन आती है उसको वैसे अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर किसकी कंडीशन आ रही है, मतलब इसको सेपरेट कर ले तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज किया 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1। ठीक है, माइनस 2 की पावर n, ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो न्यूमरेटर में भी 2 की पावर n बन रहा है, डिनोमिनेटर में भी 2 की पावर n बन रहा है, मतलब देखो यहाँ पे भी बन रहा है, ये यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पर इसको बाहर निकाला जा सकता है। देखो कैसे, जब 2 की पावर n को बाहर निकालिए क्या बचा यहाँ पर 1,
और यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर -1। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो 2 की पावर n बाहर निकाल दिया, क्या बचा यहाँ पर 2 की पावर 1 मतलब 2 और -1। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो 2 की पावर n और 2 की पावर n ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया 1 + 2 की पावर -1 डिवाइड बाई 1। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 तो 1 ही होता है। तो अब देखो 2 की पावर 1, अब इसको सॉल्व किया जा सकता है 1 + 1/2 होगा। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, a की पावर -m = 1/a की पावर m, तो वही कर रहे हैं। तो 1/2 की पावर 1 तो वही होगा। अब एलसीएम से सॉल्व कर लो इसको, तो 2 एलसीएम हो जाएगा 1 है तो 2 आ गया +1 मतलब 3/2 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। तो फाइनल आंसर इसका कितना आएगा 3/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख दिया है, आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अभी आप देखो इसका आंसर भी हमने लिख रखा है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर -3/2 है, सेकंड का 3/2 एंड थर्ड का है 65 है, 16 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस देखो 0.6 की पावर 0 -0.6 0.1 की पावर -1 दे रखा है, फिर 3/8 की पावर -1 3/2 की पावर 3 प्लस -1/3 की पावर -1 दे रखा है। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ये क्या दे रखा √1/4 दे रखा है। ठीक है, और ये 0.01 की पावर -1/2 दे रखा है एंड -27 की पावर 2/3 ये भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और जिस स्टूडेंट को नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको वैसे भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले ईमानदारी से आप खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, खुद से सॉल्व करने के बाद अपना आंसर मैच करिए, साथ में मैंने आंसर भी लिख रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो परेशान होने की बात नहीं है। तो जो नहीं, जिसको नहीं आएगा उसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करूंगा, तो वहां से अपना आंसर कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।